एक बेहतर जीवन के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए अच्छे रिश्ते संभालो। कई कई लोग ऐसे होते हैं जो भी सामने आया धड़ाम से कुछ भी बोल दिया, दिल तोड़ते रहते हैं, गलत बातों को कबूल करते रहते हैं, गंदी बातें करते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, कन्फ्यूजन पैदा करते रहते हैं, एक दूसरे को दोष देते रहते हैं, हमेशा इस खोज में रहते हैं कि किसको पकड़ूं और किसके दोष निकालूं, किसका दिल तोड़ूं, किसकी शांति को भंग करूं। प्रियो, अच्छे रिश्ते संभालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बुरे वक्त में अच्छे रिश्ते काम आते हैं। अगर मेरी ज़िंदगी में देखा है कि 12 साल पहले मैं अगर किसी ऑफिस में जाती हूँ और मेरा काम फटाक से कर देते और मैं आश्चर्यचकित होती हूँ कि मेरा काम कैसे हो गया। फिर वो बंदा आकर मुझे कहता है, पास्टर आपको याद नहीं 12 साल पहले तुमने मेरे लिए प्रार्थना की थी, मुझे आज भी याद है। या जहाँ कहीं भी मीटिंग के लिए मैं जाती हूँ, लोग आकर कहते हैं कि पास्टर आपने तभी मुझे प्रार्थना की थी, पास्टर आपने फ़ोन पे प्रार्थना की थी, पास्टर अपने लाइव में प्रार्थना की थी और मेरा जीवन बदल गया। प्रियो, आज अच्छे रिश्ते बनाओ और अच्छे रिश्ते संभालो। अच्छे रिश्ते आपको आपके जीवन में अगले स्तर पर जाने के लिए हमेशा काम आएंगे और आपके बुरे वक्त में आपके अच्छे रिश्ते ही काम आते हैं। अगर हर एक का दिल तोड़ते बैठोगे तो जब आप तकलीफ में रहोगे, हर एक जन जिसका दिल आपने तोड़ा है आपसे मुंह मोड़कर चला जाएगा। अच्छाई को बोते रहो। लिखा है एक जगह कि अपना खाना पानी में छोड़ते रहो, हर दिन एक अच्छाई करते रहो, हर दिन अच्छाई में बने रहो, कभी ना कभी उस अच्छाई का अच्छा फल आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। इसलिए कोई अगर आपको दोष भी देता है, कोई गुस्सा भी करता है, कोई प्रॉब्लम में भी फंसाता है, कोई कुछ भी आपके खिलाफ करता है, आपको दिल तोड़ना नहीं है, आपको मुंह फेरना नहीं है, आपको दोष देना नहीं है, आपको झगड़े करना नहीं है। इन फैक्ट आपको उनके जीवन के लिए अच्छाई करनी है, एक अच्छी सहभागिता रखो। ध्यान रखना, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, बहुत बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। देखो, उत्पत्ति की किताब का 13वां अध्याय का 5वां वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 13:5, जब अब्राहम को ये कहा गया था कि तू अपना देश, अपने कुटुंबी और अपने पिता का घर छोड़कर उस देश में चला जा जिस देश को देने की मैंने तुझसे प्रतिज्ञा की है। और उसके साथ लूत भी निकला, जो उसका भांजा था, उसके भाई का बेटा था। लूत भी उसके साथ चलता रहा और लिखा है क्योंकि लूत अब्राहम के साथ चल रहा था, लिखा है लूत के पास भी जो अब्राम के साथ चलता था भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। तो जिनके साथ चलते हो, उठते बैठते हो, आप उनके जैसे ही बन जाते हो। अगर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि बुरी संगति अच्छे स्वभाव को बिगाड़ती है, तो अच्छी संगति बुरे कैरेक्टर को सुधारती भी है। अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते रहोगे तो अच्छे लोगों के साथ वाला जो स्वभाव है, सहभागिता है, आशीषें है, आपके लिए जो लक्ष्य है, गोल है, आपके भी वही बनने लगेंगे। अब्राहम के साथ जब लूत चलने लगा तो परमेश्वर ने ना सिर्फ अब्राहम को आशीषित किया, क्योंकि लूत अब्राहम के साथ था प्रियो, परमेश्वर ने लूत को भी वही आशीषें दी जो अब्राहम को दी थी। और इसलिए ध्यान रखना, अच्छी संगति में चलना, अच्छे रिश्तों को संभालना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखना, यहोशू हमेशा मूसा के साथ बना रहा और इसलिए यहोशू 1:5 में लिखा है, यहोशू ने मूसा को कभी नहीं छोड़ा, हमेशा एक छाया की तरह वो मूसा के साथ साथ रहा था। और इसलिए जब मूसा को परमेश्वर ने कहा नेबो पर्वत पर ही तू मर जाएगा, और अब जो वादा
इजरायली लोगों को किया था कि मैं उनको वादा की हुई ज़मीन पे लेके जाऊंगा। अब मूसा तू नहीं जाएगा, वादा की हुई ज़मीन यहीं से नेबो पर्वत से तू देख ले, लेकिन उनको यहोशू लेके जाएगा। तो क्योंकि यहोशू मूसा के साथ साथ चलता था, मूसा को दी हुई जिम्मेदारी, मूसा का काम परमेश्वर ने यहोशू को दिया। इसलिए लिखा है यहोशू 1:5 में, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। यहोशू मूसा के संग रहा, इसलिए परमेश्वर ये कहता है जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। और लिखा है, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। और ना ही मैं तुझे धोखा दूंगा और ना ही मैं छोड़ूंगा। प्रियो, अच्छे लोगों के साथ संगति बनाए रखो, अच्छे रिश्ते संभालो। अगर आपको जिंदगी में कुछ पाना है, अच्छे 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 स्तर पर जाना है, तो अच्छे लोगों के साथ अपनी कंपनी बनाए रखो। वचन कहता है लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार होता है। 2-4 दारू पीने वाले न दारू पीने वाले को दारू पीना सिखाते हैं, पहले उसको फ्री में पिलाते हैं और बाद में उसके पैसे से पीते हैं, ध्यान रखना। लेकिन एक अच्छा व्यक्ति के साथ अगर आपकी संगति है तो वो अच्छा व्यक्ति उसके स्वभाव के द्वारा, उसके गुणों के द्वारा, उसके आदतों के द्वारा आपको भी उसके जैसा बनाना शुरू करता है। वचन में जैसे नीति वचन 27-17 में लिखा है कि आयन शार्पन्स आयन, यहाँ पे लिखा है लोहा लोहे को चमकाता है। ध्यान रखना, अगर आप गलत संगति में हो तो गलत बनना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। लिखा है मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार होता है। अब आपके मुंह को काली, देखो एक बार ऐसा हो गया कि हमारी चर्च में एक औरत आती थी, एक बहन आती थी, उसका लड़की की बुरी संगति थी, वो सिर्फ उनके साथ चलता फिरता था, उठता बैठता था, करता कुछ नहीं था। वो लोग दारू पीते थे, वो लोग ड्रग्स लेते थे, वो लोग चोरी करते थे, ये सिर्फ उनके साथ जाता था, करता कुछ नहीं था, सिर्फ बैठा रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया कि रात को उनके साथ चल पड़ा। पुलिस की जो वैन थी जो रात को पेट्रोलिंग करते हैं, उन्होंने ये 4-5 लड़कों को पकड़ लिया और देखा कि उनके पास कटर वटर ये चोरी करने जा रहे। अब ये लड़के को नहीं पता था कि उसके 2 चोरी करने जा रहे, लेकिन क्योंकि वो उनके साथ पकड़ा गया, वो भी चोरी के इल्जाम में जेल चला गया। अब इसने किया कुछ नहीं था, सिर्फ बुरी संगति में था, लेकिन जो बुरी संगति का असर है, इसको भी उसका असर भुगतना पड़ा। तो प्रियो, क्योंकि लूत अब्राहम की संगति में था, परमेश्वर ने लूत को आशीषित किया। क्योंकि मूसा के संगति में यहोशू था, परमेश्वर ने यहोशू को आशीषित किया। क्योंकि पौलुस की संगति में तीमुथियुस था, तो तीमुथियुस को भी परमेश्वर ने आशीषित किया। तो आज हम किसकी संगति में है, देखना चालू करो और अच्छी संगति में चलो। और ध्यान रखना, अच्छे रिश्ते संभालो। अगर आपको आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, आपकी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाना है तो आमेन। आगे